हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जे ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग विद्युत एवं ऊष्मा के चालन के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले तत्व कौन कौन होता है थोड़ा हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम मान लें ऐसे हम यहाँ बना रहे हैं, इधर ऐसे बना रहे हैं, आप लोगों को पता है ऐसे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं धातु, है ना, यहाँ लिख रहे हैं धातु जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं, इसको हम लोग मेटल बोलते हैं। और यहाँ हम लिखते हैं उपधातु, उपधातु है ना। और एक है अधातु, है ना, एक है अधातु, ठीक है, इसे नॉन मेटल बोलते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग देखते हैं नीचे। यानी कहने का मतलब है हम लोग को पता है कि कुल जो हम लोग का तत्व है 118 गो तत्व है। कुल कितने तत्व हैं? तो 118, 118 तत्व है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत एवं ऊष्मा के चालन के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु वाला को, है ना। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग देखें कि धातु, है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, इसको मेटल बोलते हैं, यानी धातु है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका डिफिनीशन, जिनसे होकर लिखेंगे डिफिनीशन, जिनसे होकर, है ना, जिनसे होकर, जिनसे होकर, जिनसे होकर होकर विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन कहें या प्रवाह कहें, हो सके, ऊष्मा का, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन, है ना, चालन हो सके, चालन हो सके, हो सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। देखिए आप लोग को एक बात हम बता दें कि धातु का कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं होता है, धातु का कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है। यानी हम लोग ये कहें कि इसका कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं होता है। धातु देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे जैसे में, ठीक है। आप लोग देखेंगे इसका हम लिख रहे हैं जैसे, देखिए जैसे में हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ ये हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। उसके साथ साथ चांदी हो गया, है ना, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, सोना हो गया। ये सारा का सारा इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि। ये सारा का सारा क्या है? धातु है, जिनसे क्या हो, विद्युत का प्रवाह हो सके, है ना, विद्युत का चालन हो सके, है ना, विद्युत का चालन हो सके। जैसे देखिए आप लोग इसमें लोहा भी ले सकते हैं, हम लोग लोहा को भी ले लेंगे। मान लीजिए एक लोहा का हम छड़ ले लिए, है ना, मान लीजिए कि लोहा का छड़ है, इसको अगर हम लोग यहाँ रखें और यहाँ से मान लीजिए इधर करंट सटा रहे हैं, तो इधर भी क्या होगा, ये करंट मारेगा, तो इसका मतलब इससे चालन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो उसको हम लोग उसको हम लोग धातु बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग अधातु को देखेंगे, है ना, इसी प्रकार हम लोग अधातु को देखते हैं। अधातु क्या है? ठीक है, यहाँ आप लोग देखेंगे अधातु, अधातु, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल, इसको बोलेंगे नॉन मेटल, इसको हम लोग अधातु बोलेंगे, अधातु कहेंगे। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखें, इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं जिनसे होकर, जिनसे होकर, है ना, यहाँ आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे जिनसे होकर, होकर ऊष्मा, सॉरी, जिनसे होकर विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह कहें या चालन कहें, ऊष्मा का चालन हो जिनसे होकर विद्युत एवं ऊष्मा का चालन न हो सके, न हो सके, न हो सके, उसे 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 हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अधातु, उसे अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, उसे अधातु कहते हैं। अधातु में हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, जैसे हो जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे, यहाँ समझेंगे हम लोग ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, और क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। इसको इत्यादि लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं इत्यादि, ठीक है। आप लोग दोनों चीज समझ लिए। चलिए इसमें हम लोग पहले अब धातु का हम लोग भौतिक गुण देख रहे हैं, है ना, धातु का भौतिक गुण पहले देख रहे हैं, उसके बाद अधातु का भौतिक गुण हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग धातु का भौतिक गुण की ओर जाते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ कि धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं, है ना, यहाँ से हम लिखते हैं
धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है, धातुओं धातुओं के भौतिक, धातुओं के भौतिक गुण। देखिए धातु के क्या भौतिक गुण है इसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि धातु का भौतिक गुण क्या होता है। देखिए पहला में हम लोग देखेंगे, इसके लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुण निम्न है। धातुओं के भौतिक गुण निम्न है। पहला हम लोग देखेंगे कि धातु कठोर होती है। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि धातुएं कठोर होती हैं। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और साइड से लिखते हैं धातुएं है ना, यहाँ से हम लिख रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। देखिए जो भी धातु होती हैं तो कठोर होती हैं, लेकिन इसके कई अपवाद भी है। इसके कई अपवाद है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आप लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हम लेते हैं जैसे हम लोग देखें कि धातु कठोर होती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद सेक्शन भी है। देखिए धातु का परफेक्ट कोई परिभाषा नहीं होता है। हम क्यों वहां बताए थे कि इसका कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं होता, नहीं बताए, यहाँ आप लोग समझ लीजिए। हम बोले कि धातुएं कठोर होती है। देखिए धातुएं कठोर होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके अपवाद भी है। इसके अपवाद को हम लोग देखेंगे। अपवाद में हो जाएगा पारा। देखिए पारा एक धातु है लेकिन कठोर नहीं है। पारा एक धातु है लेकिन कठोर नहीं है। तो इसके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपवाद में, इस सेक्शन को हम लोग लिखेंगे यहाँ कि अपवाद होती है, लेकिन अपवाद में हम लोग डालेंगे, अपवाद में हम लोग लिख लेंगे पारा। अपवाद में लिखेंगे पारा। देखिए पारा धातु है लेकिन कठोर नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, ये यानी धातुएं लिखेंगे, है ना। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। लिखेंगे, ये लिखे चाहे धातुएं लिखे कोई बात नहीं है। ये विद्युत की, ये विद्युत एवं उष्मा, ये विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। ये दूसरा पॉइंट है ना। यह विद्युत एवं उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और हम लोग बात करें यहाँ पर सुचालक का, तो सबसे अच्छा चालक है ना, सबसे अच्छा चालक हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत क्या हो, बहुत तेजी से प्रवाह करे, है ना। तो सुचालक का मतलब होता है अच्छा चालक। हम लोग कहेंगे तो अच्छा चालक हो जाएगा आंसर, अच्छा चालक, है ना। अच्छा चालक आंसर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, है ना। विद्युत का अच्छा चालक क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए और थोड़ा साइड में लिख देते हैं। अच्छा चालक क्या है, अच्छा चालक जो होगा, अच्छा चालक, है ना, अच्छा चालक जो होगा वो हो जाएगा चांदी। ये हो जाएगा चांदी, ठीक है, चांदी हो जाएगा, ठीक है, चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम लोग का है कि धातुएं, है ना, अगला पॉइंट है धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तना सकती हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि धातुएं है ना, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। धातु को ताना जा सकता है, यानी इसको हम लोग तान कर बहुत बड़ा बना सकते हैं, यानी धातुएं तन्य होती हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए तन्य का मतलब ये नहीं कि थोड़ा दूरी, इससे बहुत ज्यादा तन्य होती हैं, यानी धातुएं तन्य होती हैं। और सबसे अच्छा तन्य धातु कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सोना, है ना, सोना। देखिए सोना को कहा जाता है ऐसा कि सोना को 1 ग्राम सोना, देखिए 1 ग्राम सोना को हम लोग, 1 ग्राम सोना को तान कर हम लोग कितना किलोमीटर तक इसको तान सकते हैं, यानी 2 किलोमीटर तक। 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे अच्छा तन्य होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह, है ना, अगले पॉइंट की ओर, यह अधात वर्धनीय होती है। ये या यह अधात वर्धनीय, अघात वर्धनीय, अधात वर्धनीय होती है। यह अधात वर्धनीय होती है, ठीक है, अधात वर्धनीय होती है, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिखेंगे कि यह चमकीली होती है। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। धातु में हम लोग लिखें कि धातु में, है ना, इसको ऐसे लिखें हम लोग कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में एक विशेष
प्रकार की विशेष प्रकार की, है ना, विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। इसके बाद हम लोग को पता है कि धातु, है ना, इनका या लिखेंगे धातुओं, लिखेंगे धातुओं के, धातुओं के, धातुओं के क्वथनांक के, धातुओं के क्वथनांक, धातुओं के क्वथनांक एवं क्वथनांक एवं एवं द्रव्यनांक, है ना, द्रव्यनांक ऊंच होते हैं, है ना, ऊंच होते हैं, ऊंच होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट हम लोग का है ना, अगला पॉइंट है 7 नंबर, हम लोग लिखेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु में या इस लिखेंगे धातुओं में, है ना, धातुओं में, धातुओं में, है ना, धातुओं में एक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में एक विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की, है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है ना 8 नंबर। हम लोग को पता है, इतना बात हम लोग देखे कि धातुएं कठोर होती हैं, इसमें विद्युत का उष्मा की ये क्या होती है, सुचालक होती हैं, ये तन्य होती है, धातु वर्धनीय होती है, और इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। क्वथनांक द्रव्यनांक इसका उच्च होता है। ठीक है, तो क्वथनांक द्रव्यनांक इसका उच्च होता है और इसमें विशेष प्रकार की एक चमक होती है। क्वथनांक द्रव्यनांक का मतलब है इसका गलनांक ये बहुत कम होता है। ठीक है, ये जल्दी गलती होती नहीं है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है कि धातु का डेंसिटी ज्यादा होता है ना, यानी हम लोग देखेंगे इनका, हम लोग लिखेंगे इनका, है ना, यानी धातुओं के, यानी इनके, इनके भी लिख सकते हैं, इनके, इनके घनत्व, इनके जो घनत्व है, घनत्व ऊंच होते हैं, इनके घनत्व ऊंच होते हैं। ठीक है, इनके घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते हैं, यानी धातु के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो धातुओं के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 होता है। ये लिखेंगे हम लोग 9 नंबर, इसके बाह्यतम कक्षा में, है ना, इसके बाहरी कक्षा में, है ना, इसके बाहरी कक्षा में, है ना, इसके बाहरी कक्षा, है ना, इसको हम लोग बाह्यतम कक्षा बोलेंगे। बाह्यतम कक्ष में या कक्षा में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, है ना, 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है आप लोग देखेंगे 1 होती है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 1 2 3 होती है, 1 2 3 होती है। यहाँ हम लोग देखेंगे धातुओं के जो परमाणु होते हैं, धातुओं के जो परमाणु वो, है ना, धातुओं, धातुओं के परमाणु, धातुओं के परमाणु, परमाणु धनायन होते हैं। ठीक है, इसके परमाणु जो होते हैं तो कैसे होते हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे, इसके परमाणु जो होते हैं वो होते हैं धनायन। इसके परमाणु क्या होते हैं, इसके परमाणु इसके परमाणु, है ना, इसके परमाणु धनायन होते हैं, इसके परमाणु धनायन होते हैं, परमाणु धनायन होते हैं, धनायन होते हैं। ठीक है, धनायन होते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। हम देखें कि धातुओं के भौतिक गुण, है ना, धातुओं के भौतिक गुण में हम लोग देखे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लोग देखे कि इसमें क्या होता है। देखिए धातुओं के भौतिक गुण, है ना, इसके भौतिक गुण को हम लोग देखे कि धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, और ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और अच्छा चालक क्या हम बताए, यहाँ चांदी देखे, है ना, धातुएं तन्य होती हैं, यानी इसे ताना भी जाता, ताना जा सकता है, धातु को हम लोग तान सकते हैं या लंबा तारी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे अधात वर्धनीय होती है और इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। इसके क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और इसमें विशेष प्रकार की इसको पीटने पर क्या निकलती है, ध्वनि भी निकलती है। आगे हम लोग देखेंगे इसके घनत्व जो होते हैं, घनत्व ज्यादा होते हैं, यानी पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 और 3 होती है। और धातुओं के परमाणु क्या होते हैं, धातुओं के जो परमाणु हैं वो धनायन होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण हम लिखे हैं, धातुएं कठोर होती हैं, ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं, धातु और धातु वर्धनीय होती हैं, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होता है।
और इसमें इसे पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु का डेंसिटी ज्यादा होता है, यानी घनत्व ज्यादा होता है ना। और इसके बाहरी यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 होती है और धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो धनायन होते हैं। ठीक है, जैसे हम बताए ठीक उसी प्रकार हम लोग अधातु का देखेंगे, है ना। तो चलिए अधातु का हम देखते हैं। हम अभी बताए, चलिए इसी के आधार पर अधातु को हम लोग देखते हैं। सेम यही लिखाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज कर दिया जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, है ना। उसके लिए हम देखते हैं उसको, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, है ना, या इसको हम लोग बैक आते हैं। चलिए एक पेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं अधातुओं के, यहाँ लिख रहे हैं हम अधातुओं के, ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण। यहाँ हम लिख रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के, अधातु, है ना, अधातुओं के भौतिक गुण के भौतिक, ठीक है, भौतिक गुण, है ना, भौतिक गुणों, है ना। चलिए गुण या गुणों कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए। आप लोगों को पता है जो हम वहां बात लिखे थे वही बात यहाँ लिखाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पहला पॉइंट हम लोग का है। पहला पॉइंट क्या है आप लोग देखेंगे। अभी हम देखें कि धातुएं कठोर होती हैं, है ना। तो धातुएं कठोर होती हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का पॉइंट बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा कि जो धातुएं हैं, है ना, धातुएं कठोर होती हैं तो हम लोग लिखेंगे अधातुएं, अधातुएं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, ठीक है, कठोर नहीं होती हैं, यानी अधातुएं नरम होती हैं। यहाँ जैसे वहां हम लोग देखें कठोर होती है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कठोर नहीं होंगी। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये विद्युत, ये विद्युत एवं उष्मा, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है ना। ये देखिए धातु देखे कि सुचालक होती है तो ये कुचालक होती है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। अगले पॉइंट की हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम लोग देखें कि धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे ये तन्य नहीं होती है। इसको हम लोग देखेंगे कि ये तन्य नहीं होती है, 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 ये तन्य नहीं होती है। इसके अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि ये अधातु वर्धनीय नहीं होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यहाँ हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं इसमें, है ना, इनमें या इसमें एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की चमक, है ना, चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। लेकिन इसकी अपवाद सेक्शन पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर इसका अपवाद हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं अपवाद में हम लोग देखेंगे इसका जो अपवाद है, अपवाद सेक्शन में आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता है, आप लोग जानते हैं अपवाद सेक्शन में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। यानी हम लोग को पता है कि आयोडीन अधातु होने के साथ साथ इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट उसमें और था, अगला पॉइंट उसमें था, है ना, अगला पॉइंट था कि ये विशेष प्रकार की इसमें ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। इसके लिखेंगे इसके उच्च, इसके घनत्व निम्न होते हैं। इसका जो डेंसिटी था वो ज्यादा होता है तो उसका डेंसिटी कम होता है। तो लिखेंगे इसके डेंसिटी, है ना, इसके डेंसिटी, है ना, इसके घनत्व हम लिखेंगे अगले पॉइंट यहाँ, इसके यानी अधातु के, है ना, अधातु के घनत्व, अधातु के घनत्व निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, इसके घनत्व निम्न होते हैं, है ना, इसके घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और दिया है इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 तो लिखेंगे हम लोग यहाँ कि इसके, है ना, यहाँ लिखेंगे छठवां हम लोग लिखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में यानी बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में आप लोग लिख लेंगे, है ना, यानी बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन 5, है ना, 5, इसको आप लोग यहाँ ध्यान देंगे 5, ठीक है, आप लोग लिखेंगे 5, ठीक है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, होते हैं। अब देखिए उसमें हम लोग देखें कि जो धातु है
धातु का जो धातुओं का परमाणु धनायन होता है, तो इसमें देखेंगे लोग धातुओं का परमाणु जो होता है क्या होता है, इसमें ऋणायन होता है। तो लिखेंगे धातुओं धातुओं के धातुओं के परमाणु ऋणायन, है ना। यहाँ हम लोग देख लेंगे इसको, धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो ऋणायन होते हैं, ठीक है। इसके जो परमाणु है वो ऋणायन होते हैं, इसके परमाणु क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है 8 नंबर। देखिए वहां हम लोग 10 देखें, यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्या क्या इसमें हो गया। इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, हम लोग अभी देखे कि इसमें एक विशेष प्रकार की धातु कठोर नहीं होती है, कठोर नहीं होती है। विद्युत उसमें की कुचालक होती है, उसमें सुचालक, इसमें कुचालक, ये तन्य नहीं होती है। और इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है ना। एक अपवाद सेक्शन में आयोडीन दिया है ना। हम लोग देखें कि धातु के घनत्व निम्न होते हैं और उसमें धातु के घनत्व क्या होते थे, उच्च होते थे। इसमें देखें कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है और धातु में देखें कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2, 3 है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि धातुओं के, है ना, सॉरी यहाँ धातु हम लिख दिया, आप लोग ध्यान देंगे, अधातु हो गया यहाँ, है ना, अधातु होगा, सॉरी यहाँ अधातु होगा, यहाँ आप लोग कर लेंगे। और धातुओं के परमाणु ऋणायन होते हैं। हम लोग देखें कि धातुओं के परमाणु धनायन होते थे। इसमें हम एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ कि इसमें, है ना, यहाँ हम लोग देखेंगे, है ना, यहाँ आप लोग देखेंगे कि अधात वर्धनीय नहीं होती है। अधातु में ये अधात वर्धनीय, ये अधात वर्धनीय नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अधात वर्धनीय नहीं होती है। चलिए पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 9वां, है ना, 9 नंबर पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का है, यहाँ हम लोग देखेंगे जो धातुएं होती हैं, ठीक है, जो धातुएं होती है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे जो धातुएं होती है, धातु, ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको, अधात वर्धनीय नहीं होती है। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसमें, है ना, अधातु में, इसमें, है ना, लिखेंगे इसमें इससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इससे ध्वनि जो है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे, 10 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसका, देखिए उसमें देखिए क्वथनांक और द्रव्यणांक उसका क्या होता है, उच्च होता है। तो क्वथनांक का इसका हम लोग देखेंगे द्रव्यणांक, है ना, और एवं क्वथनांक इसके क्या होते हैं, उसके उच्च होते हैं, तो इसके हम लोग लिखेंगे निम्न होते हैं, उसके उच्च होते हैं, इसके निम्न होते हैं, ठीक है। आप लोग देखें कि धातु कठोर नहीं होती है, ये विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पर कुचालक के साथ साथ आप लोग एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि धातु कुचालक होती है, लेकिन एक ग्रेफाइट है ना, एक ग्रेफाइट है जो विद्युत का कुचालक होने के साथ साथ ये सुचालक है, और धातु होने के साथ साथ ये क्या है, सुचालक है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये सुचालक है, आप लोग याद रखेंगे। ये विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ग्रेफाइट एक याद रखेंगे आप लोग, अपवाद सेक्शन में दिया है, आप लोग याद रखेंगे, अपवाद में ये क्या है, ये सुचालक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।